नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्स क्या है, ठीक है, और कोर्स और पैकेज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। कोर्स क्या है और पैकेज क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे, किसी भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ISC कोर्स कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हो या MSc कर रहे हो या ICOM कर रहे हो, BCom कर रहे हो, चाहे जो भी कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्स क्या है, ठीक है, कोर्स करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आप धड़ाधड़ ISC BSc MSc सारा कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोर्स क्या है, कोर्स करने से क्या फ़ायदे होते हैं। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप और मैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, क्या आपको मालूम है। पढ़ करके क्या कोई नौकरी ले लेता है? क्या कोई ऐसा कोर्स है यदि मैं उस कोर्स को पढ़ लूँ या कंप्लीट कर लूँ तो क्या मैं नौकरी पा सकता हूँ? तो दोस्त, आज तक ऐसा कोर्स बना ही नहीं है, ठीक है, या कोई कोर्स ही नहीं है जो कि उस कोर्स को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं, कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है। यदि आप कोई कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद आपको कंपटीशन में बैठना ही पड़ता है, आपको एग्ज़ाम फेस करना ही पड़ता है। जब आप कंपटीशन फेस करते हैं, ठीक है, और उसे पास कर जाते हैं, तभी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जिसे करने के बाद आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम कोर्स करते क्यों हैं? कोर्स करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, तो हम इसी बात को समझने वाले आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर सीखते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बताऊँगा कि पैकेज क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, ठीक है। जैसा कि मैं बात करने वाले हूँ कोर्स का, ठीक है, कोर्स क्या है, कोर्स करने से क्या फ़ायदे होती हैं, ठीक है। मैं आपको जो भी ये बात बता रहा हूँ, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव से बता रहा हूँ। ये आपको कहीं भी किताब वगैरह में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये खुद का, ठीक है। आप भी जब इस बात को समझिएगा तो आप भी इस बात से सहमत हो जाइएगा कि नहीं, ये वाकई में बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कोर्स करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्त, कोर्स करने से हमें सिर्फ एक फ़ायदे होते हैं, और वो एक फ़ायदा है स्कोप, यानी कि दायरा, फील्ड का जो दायरा है हमारा, वो दायरा बढ़ता है। जैसे मैं बात करूँ दायरे की, तो जैसे कि कोई भी फॉर्म निकलता है, सपोज दैट निकला, मान ली कि इंटर लेवल पर निकला है कोई फॉर्म है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है। इंटर लेवल का जो फॉर्म निकलता है, तो आप उस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, ठीक है। हाँ, वहीं मैट्रिक वाले उस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तभी आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर स्कोप की बात कहाँ से आ गई, तो दोस्त, जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए स्कोप यहाँ पर कम हो गई। क्या कम हो गई? कि वो मैट्रिक उन्होंने किया है, उनका फील्ड सिर्फ वहीं तक है। मैट्रिक का जो फॉर्म आएगा उसी को फिलअप कर सकते हैं। इंटर वाले को, इंटर लेवल पर का जो फॉर्म आएगा उसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। कि उनका थोड़ा सा लो हो गया, ठीक है, वहाँ पर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि और मैं बात करूँ ऊपर की ओर, तो जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर डिग्री करते हैं, आपका और दायरा फैलते जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि इंटर पर निकले फॉर्म वो भी भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन पर निकले उस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री पर निकले वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, ये आपका फील्ड यानी दायरा, ये जो स्कोप है फॉर्म भरने का आपका बढ़ रहा है, ठीक है। ये अलग बात होती है नॉलेज की, कोर्स करने से आप ये सीखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि BCA में आप नाम लिखाते हैं, तो BCA में आप नाम लिखाइएगा तो कंप्यूटर सीखिएगा। तो जी नहीं दोस्त, वो तो अलग बात है, कोर्स का अलग बात है, सीखने का, सिखाने का, डिग्री लेना अलग बात है, कोर्स का अलग बात है। जैसे कि मैं बात करता हूँ सीखने का, तो वो तो बिना कोर्स में नाम लिखाए हुए भी घर पर बैठ करके सीख सकता है, या कोचिंग में जा करके पढ़ के सीख सकता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। लेकिन चाहे वो कितना भी सीख ले, BC लेवल का जो भी कोर्स है उसे कितना भी कंप्लीट कर ले, जब तक उसके पास स्कोप नहीं होंगे, फील्ड नहीं होंगे, यानी कि
जो मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं होगा तब तक वो मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। चाहे लाख कोशिश कर ले वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। कहने का मतलब उसका स्कोप ही नहीं है, उसके पास फील्ड ही नहीं है मतलब कि वो मतलब फॉर्म भर ही नहीं सकता है। वो अलग बात है कि टैलेंटेड उसके पास है, टैलेंट है, मैं मानता हूँ कि उसके पास टैलेंट है, उसने रिस्क किया है, वो पढ़ चुका है, लेकिन वो फॉर्म भरने के मतलब काबिल नहीं है, फॉर्म भर ही नहीं सकता है क्योंकि उसने BCA नहीं किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है उसने, ठीक है, जो कि उस फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया होता है उसे वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ होता है कि कोर्स करने से सिर्फ हमें एक फ़ायदे होते हैं, वो ये है कि हमारा दायरा बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है कि किसी कोर्स में नाम लिखाने के बाद ही मतलब टैलेंट मतलब आएगा, ये अलग बात है, बिल्कुल नहीं। आप बिना कोर्स में नाम लिखाए हुए भी टैलेंट ले सकते हैं, टैलेंट उतना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मतलब है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ये मतलब आपको कहीं भी किताब कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ये खुद से बता रहा हूँ कि कोर्स का मतलब होता है क्या, ठीक है। मैंने भी एनालाइज किया है, मैंने भी किसी से पढ़ा सुना है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोर्स का मतलब वाकई में ये होता है, सिर्फ स्कोप बढ़ाना, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स करने का मतलब ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पैकेज क्या है, ठीक है। कंप्यूटर लाइन में हम बात करते हैं, जैसे कि हमें कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो हमें ये बताए जाते हैं कि आपको ये पैकेज हम प्रोवाइड आपको करेंगे। यार पैकेज का मतलब होता क्या है, उस पैकेज के अंदर हमको क्या दिया जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी को समझने वाले हैं कि पैकेज क्या है। पैकेज वे प्रोग्राम होते हैं जिनकी सीमा पूर्व ही निर्धारित होती है, यानी पैकेज वे प्रोग्राम होते हैं जिनकी सीमा काम करने की क्षमता पहले से ही निर्धारित होती है, जिसके अंदर जो निर्धारित किया गया है क्षमता, उस क्षमते के मुताबिक वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं तो पेंट ब्रश के अंदर आप कुछ भी तस्वीर को ड्रा कर सकते हैं, तस्वीर के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये पैकेज हो गया कि जो पेंट ब्रश का ये सीमा तय है कि वो सिर्फ इमेज के लिए ही बना है, इमेज पर ही काम कर सकता है, इमेज के साथ ही काम कर सकता है, वीडियो के साथ काम नहीं कर सकता है। यानी उसकी जो काम करने की क्षमता जो है पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। उसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब हो गया एक तरह का पैकेज है, पेंट ब्रश का एक पैकेज हो गया, ठीक है। उसी तरह फोटोशॉप में भी आप सिर्फ फ़ोटो के साथ ही काम कर सकते हैं, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ मतलब हो गया पैकेज। तो इसी तरह मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना मतलब काम करने की क्षमता, उसके अंदर सिर्फ उसी काम को कर सकते, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा कुछ था कोर्स क्या और पैकेज क्या है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझाने की पूरी प्रयास की है। अगर अब भी आपको कोर्स और पैकेज से संबंधित कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट में करके हमें बताएं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।